दोस्तों राम राम साहब, मैं तक दोस्त से ये मीडिया कट्स बनाया है मतगणना और मतगणना अभी प्रारंभ होने वाली है 9 बजे। तहसीलदार जी दिखाई दे रहे हैं, तमाम ये वो प्रत्याशी हैं, एसडीएम निर्वाचन अधिकारी, और इस समय जो ईवीएम लेकर आ रहे हैं पूरी लीगली इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और मीडिया के भी साथ ही तमाम नियमों को पूरा ऑपरेट करते हुए सबकी चुनाव पर नजर है। तहसीलदार, ये निर्वाचन अधिकारी ईवीएम को इस समय लेकर आते हुए इस कंट्रोल स्ट्रांग रूम से दोनों पक्षों की मौजूदगी में बाकायदा वीडियोग्राफी भी बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी पूरे रिकॉर्डेड ये होता है। अभी जैसे ये तो गेट खोलोगे तो खुल जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम को खोलते हुए, और ये दोनों ही प्रत्याशियों की मौजूदगी में ये आप बहुत पहली बार देख रहे हैं मॉडल उपचुनाव। और अभी ईवीएम को लेकर आएंगे वो 2 ईवीएम जिसमें दोनों ही प्रत्याशियों का भाग्य कैद है, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी मौजूद है प्रतिनिधि। ठीक है, अब आप लोग खाली कर दो। आप आ जाओ, और ये ईवीएम जा रही है, देखिए भाग्य दोनों ही प्रत्याशियों के भाग्य। पुलिस का जाब्ता अमर सिंह, 2 वो ईवीएम और है, एक ईवीएम को और ये 10-15 मिनट में ये जो जीतेगा अभी तस्वीर सामने आ जाएगी। और पूरी तरीके से ये अंदर काउंटिंग स्टार्ट। सर तो वो एक ईवीएम जैसे कंप्लीट काउंट होगी, फिर दूसरी ईवीएम लेके आएंगे, तीसरी चौथी इस तरीके से आएगी एक एक करके। पहले राउंड में कौन होगा आपको अपडेट करते रहेंगे, आप लोगों की धड़कने। उसके बाद में परिणाम रहेगा। ये रात को कड़ी सुरक्षा महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद है। तैनात है। कृपया करके लोग देखते रहें लाइव, फोन ऑन करके परेशान जरूर कर दें। कोई जरूरत ही नहीं से अपना भी देख लेगा। एसडीएम साहब मौजूद है, निर्वाचन अधिकारी जो नावलगढ़ के इस उपचुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं। और यहाँ तहसीलदार जी दिखाई दे रहे हैं महेंद्र सिंह रत्नों स्क्रीन पर, और ये ईवीएम खुल रही है इस समय।
परिणाम है वो आपके सामने रहेगा। कोई अपडेट आओ ना बोलो सब नहीं बुलाड़ी कमेंट्री कर ले आते हैं आते आज अड़ी कर लियो एक सेकंड। और ये ईवीएम तो पहले ईवीएम खुल गई है, प्रत्याशियों की किस्मत पहले भगवान दे रुझाना आने पर जाना बजेगा। क्यों कर देगा ईवीएम चलन दे हाँ दूसरी सब जान तो दे दो लो 80 लो 1 बस किने गाले को चाहिँ ये कांग्रेस प्रत्याशी है तो अब आए हैं अनीता प्रमोद शर्मा। मैडम आप यहीं खड़े रहो एक बार। तो यार जी लेट होगा ये देखो एक क्या है देखो कोशिश करो कुछ लोग नंबर है ऑनलाइन
गलत लिखे हुए है। लो ये फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो। एक राउंड हो गया, पहला राउंड है। पहला राउंड हो गया है। इसमें देखते हैं किस कौन आगे क्या है। पहला राउंड वो आ गए कौन? क्योंकि बोर्ड चेहरा से ला चार्ज को लिया, बार बार डेट सिलेक्ट कर दिया। ऑफिस पैक कर देगी। पहला राउंड हो चुका है इस समय, और पहले राउंड के बाद में जो कोशिश करते हैं, जो चेहरे के हिसाब से तो दोनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या फेस है वही रीड करना पड़ेगा एक बार आपको, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है। किस्मत का पिटारा है वो खुल चुका है, खुल चुका है। दादाजी जी आ चुके हैं ड्यूटी पर। सुबह सुबह एक देखिए, इनको भी देख सकते हैं नारी शक्ति के रूप में, ये मातृ शक्ति जो अपनी ड्यूटी के रूप में प्रति तमाम सबको सैल्यूट है। अपना काम है बहुत ही ईमानदारी से। वैसे पूरी टीम नहीं काबिल तारीफ काम किया। कुछ नहीं तो खेल हो बचा। गुरु लो कहाँ से लो? ओ जाओ जाओ। कोई बताओ, रुझान बताओ। पहले राउंड की काउंटिंग में कैंडिडेट 1 है वो 226, कैंडिडेट 2 214 और कैंडिडेट 3 2 वोट। तो कितने की लीड हो गई? मतलब 226 और 214, तो मतलब 12 वोट का अंतर चल रहा है दोनों 12 में। वोट का अंतर है। पहले एक नंबर पर बैलेट कौन था? एक नंबर पे कांग्रेस आगे थी। तो मतलब 12 वोटों से पहले राउंड में पहले राउंड कांग्रेस 12 वोट से आगे है। 12 वोटों से आगे रही है अभी कांग्रेस। पहले एक पर बैलेट वो है ना, 224 और चेहरे के हिसाब से भी वो सही होता है ना। बहुत ही कांटे का मैच है इस समय, और पहला राउंड हो चुका है, 12 वोटों से आगे है। अंदर जा रहा है किस्मत पेटी। इसमें भी कितने नोटा में करता बढ़िया रहे? नोटा में क्या? दो बाकी चल रही है। दो ही पेटी है रे ना? हाँ दो ही है। हाँ। तो पहले राउंड में कांग्रेस आगे है 12 से, और अब दूसरे राउंड में मैच एकदम कांटे का हो गया है। अब देखो ये कौन से मूल्य का हो रहा पेटी पहले उठिन कर लो 100 बार 165 किलो में कर लो ना। बाजार रो बाजार तब तो चले ना इसकी बयां बात 16 ना। तो पहला भाग किधर का था आप देख लो आप लोग, और दूसरा भाग में खुल गई है किस्मत। दूसरे में क्या होगा? ये मशीन निकाल ली गई है। सबसे पहले सबसे तेज हेलो उन्ना करो थोड़ी बैठ बनना करो। ठीक है आगे की। दूसरी मशीन का सील खोली जा रही है। लो सा तो इस समय पहला ये रुझान क्या 20 वोटों में हार जीत होगी? लग तो यही रहा है
जी, बाकी देखते हैं क्या कुछ रहेगा। बहुत ही कांटे का मैच हुआ है ये। चुनाव है वो काफी नवलगढ़ की दशा और दिशा तय करेगा आगे। नहीं, मनोवैज्ञानिक सिर्फ दबाव लेकर जाएगा, कोई दिशा तय नहीं करता। ऐसा है क्या? सिर्फ मनोवैज्ञानिक रहेगा कि कार्यकर्ताओं के हौसले तो बुलंद होंगे ना। हाँ, दोनों ही पार्टियों में जो भी जीतेंगे उनके हौसले बुलंद होंगे, निश्चित रूप से। सही कह रहे हो आप। तो पहला परिणाम है जो रुझान आया है, रुझान क्या परिणाम ही हो गया वो तो। अब नहीं, रुझान ही ये पहला राउंड हो गया, अब दूसरा राउंड है जो फिर फाइनल हो जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल। तो अब कुछ ही क्षणों का ईवीएम खोल ली गई है। तो बहुत तेजी से साथ में इस समय बहुत शानदार और अच्छा है कि इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि निर्वाचन विभाग ने आकर वो बताया है कि भाई, और ये बहुत ही शानदार मैच इस समय नवलगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच में, उपचुनाव के बीच में। और देखते हैं कौन जीता है। पहला राउंड हो चुका है, बहुत ही दूसरे राउंड के बीच में देखते हैं पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग के बीच में क्या होता है। बहुत ही रोमांचक, दिल की धड़कनें रुकी हुई है। दोनों भाजपा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं साथ साथ में जो दोनों मुख्य नेता है वो अपने अपने घरों में बैठे हुए इस समय देख रहे हैं। हेलो नवलगढ़, शेखावटी पोस्ट, शेखावटी ऑनलाइन, नवलगढ़ समाचार जारी चल रही है। जुगनू की आवाज, शेखावटी टीवी, ये दूसरा का परिणाम। ये देखिए धड़कने तेज, और ये दोनों के चेहरे बताएंगे इस समय। चेहरे रीडिंग कर लेना आप। इधर एक तरफ प्रमोद शर्मा है, एक तरफ विक्रम गहलोत है। देखते हैं दोनों के चेहरे बताएंगे इस समय क्या कैलकुलेशन होगी। इस चेहरों के बीच में आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसी बीच में दोनों ही प्रत्याशियों के सब लोग अपने अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी समय इस मैच का आनंद लेते हुए देखते हैं क्या होता है। ले रहे हैं हमारे थ्रू आनंद। और साथ में इस व्यवस्था के लिए निर्वाचन विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतनी इजाज़त दी है, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी के पास में बहुत राइट्स होते हैं। और फिलहाल ये मैच बहुत अच्छा मैच चला था और बहुत अच्छा मैच हुआ। अगर इसमें निर्णय किस तरफ जाएगा, कई चीज़ें काउंट रहेगी। क्या जो शहर में एक ही समाज में जो गोत्र का वो था वो विषय रहेगा, या फिर 12 बजे बाद में कोई जो पुलिस के साथ में और कुछ कार्यकर्ताओं की झड़प रही थी उसके बाद में कुछ टर्निंग पॉइंट हुए, तमाम चीज़ें नोटिस रहेगी। और जिस तरीके से अब डीजे लड्डू किसके बटेंगे वो कुछ ही समय में। चलो चलो बस चल यही है काम, सब काम है बस। ये तो आगे जे तो बस ये पब्लिक देख रही है भैया, पब्लिक सीमा में रह कर ही करे सब। आ जाओ तू आज ले आ और धड़कनें तेज होती जा रही है। दोनों ही प्रत्याशी लिख रहे हैं इस समय, दोनों प्रत्याशी लिख रहे हैं इस समय अपना कैलकुलेशन। ये बधाइयाँ दी गई है। बताइए शायद बीजेपी के चेहरे बॉडी लैंग्वेज और बीजेपी का बॉडी लैंग्वेज है, शायद बीजेपी चुनाव जीत चुकी है मुझे लग रहा है, क्योंकि विक्रम गहलोत जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं ये लग रहा है। और प्रमोद शर्मा का चेहरा जो डाउन था, और ये वोट जो हार जीत 20 वोटों के अंतर्गत दिखाई दे रही है, उदास नजर आ रहे हैं। इस समय देखना होगा। आप देख पा रहे होंगे विक्रम गहलोत बीजेपी चुनाव जीत चुकी है जिस तरीके चेहरे के हिसाब से। रिटर्निंग ऑफिसर बिल्कुल बीजेपी चुनाव जीत चुकी है इस समय, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही है। पुलिस अपने दायरे में नहीं बता सकती, पुलिस भाई फोन पर ही अफसरों के पास भी बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, बीजेपी चुनाव जीत, बिल्कुल बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। और जो अपने चेहरा पड़ा वही हुआ, और बहुत ही ये 20 वोटों की हार जीत ही है जिस तरीके से कैलकुलेशन। एक बार बोल रहे वेट कीजिए। बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, उपचुनाव बीजेपी उपचुनाव जीत चुकी है। बहुत कांटे का मैच रहा उस समय, घोषणा है और बाहर कैसा नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये कैलकुलेशन बताएंगे भी, कैलकुलेशन बताएंगे दूसरे राउंड का क्या रहा क्या। उपचुनाव में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। बहुत ज़बरदस्त रूप से ये मैच रहा है। उपचुनाव में, नवलगढ़ उपचुनाव में इस समय बीजेपी ने जोरदार मैच, शानदार जो मैच रहा था दोनों प्रत्याशियों के बीच में, और एक की हार और एक की जीत होती है, उसी बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह की ताकत लगाई थी, और उसी हिसाब से और तमाम वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस चुनाव में बहुत बड़ी मुख्य भूमिका अदा की है। बाहर बड़ी संख्या में लोग कार्यकर्ता आ चुके हैं।
बहुत ही शानदार मैच ये रहा है और इस बीजेपी चुनाव को मनोवैज्ञानिक प्रेशर लेकर आएगी। बाहर कैसा नज़ारा ज़रा दिखाते हैं आपको। बाहर का जो नज़ारा है, बाहर का ये जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। वापस आते हैं, बाहर का ये नज़ारा देख सकते हैं आप। बाहर का ये नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। बाहर का बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस समय आ चुके हैं। तो ये बहुत ही रोमांचक मैच रहा है दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में और लगभग 18 वोटा को लागे मैंने। पहले राउंड में जहाँ कांग्रेस आ गई थी, बीजेपी ने दूसरे राउंड में पूरे निर्णायक जीत दर्ज की है। निर्णायक परिणाम है, आ चुका है, अधिकारी रूप से डिक्लेयर करेंगे। सुरेंद्र जी जा रहे हैं, बहुत ही सुरेंद्र जी है वो। मशीनों को अब वापस रखा जाएगा क्योंकि जो काम जनता को बनना था जनता ने कर दिया। ऑफिशियली डिक्लेरेशन मशीनों ने कर दिया। निर्वाचन अधिकारी करेंगे और फिलहाल जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, बाहर भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी की। रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरा परिणाम पहुंचा बहुत ही है और तेजी सामने से आप ये देख मैच सकते हो। हुआ है। और अब कुछ ही समय में आधिकारिक घोषणा। नवलगढ़ नगर पालिका अधिकृत रूप से भाजपा के 5वें पार्षद के रूप में सविता शर्मा शपथ लेगी। आने वाले दिनों में 4 पार्षद अधिकृत रूप से जिन्होंने सिंबल से चुनाव जीता है। इससे पहले जयंती वीर हितेश तोहरी, हरि सिंह सोलंकी और चंद्रशेखर मिश्रा की वाइफ ममता मिश्रा है। इस 4 बीजेपी के चेहरे हैं और 5 सविता चोटिया। हैं वो सभी की तेज समाप्त हो हैं। चुकी है, हो तो चुकी है लेकिन बाहर धड़कने तेज है, अंदर तो धड़कने खत्म हो चुकी है और कुछ ही समाप्त हो समय में चुकी है। वो ऑफिशियली हो चुका है। वैसे 5 बीजेपी चुनाव को जीत चुकी है बहुत ही, और ये अभी डिक्लेरेशन करेंगे थोड़ी देर में कितनी संख्या बढ़ रही थी। अच्छा आधिकारिक घोषणा महज औपचारिकता। किन लोगों ने कितनी मेहनत की, इस चुनाव का परिणाम बताता है कि चुनाव को हल्के में लेना और चुनाव में मेहनत की प्रयास में कमी रखना और तमाम चीज़ें हैं। चुनावी सट्टे बाजार में भी बहुत कम भाव थे, बीजेपी की जीत के भाव ही चल रहे थे और उसी हिसाब से रहा। लेकिन मैच जिस तरह कांटे का मैच रहा, लगभग 18-20 वोटों का ये अंतर रहा है अभी अधिकृत रूप से। हाँ तो आगे नेट आगे वो लोग कितना वोट से जीते? नहीं अभी वेट रिव्यू कर रहे हैं, तो रिकाउंटिंग कर रहे हैं। चलिए रिकाउंटिंग हो रही है। मन को तो अंतर रिव्यू में तो बता दो सेकंड राउंड में कहता है हाँ गुरु दिखा रहे बता है सेकंड राउंड में वोट देना सेकंड राउंड में कितना वोट मिला पहला बेल्ट में। तो अभी एक बार बहुत कांटे का मैच है संबंधित अभी रिकाउंटिंग 361 वोट हैं वो आए हैं बीजेपी को दूसरे राउंड में, लेकिन ये आधिकारिक नहीं है, ये सूत्रों के हैं। 361 एक तरफ ही होगा ना। 361 को तो ये रिकाउंटिंग उसी के
रिकाउंटिंग हो गया, ये अपडेट है, इसका मतलब मैच काटे गया था मैच का। कांटे का है। लेकिन ईवीएम है इसलिए लग नहीं रहा कि कुछ चेंजेस होगा, तो सो दैट क्लियर आप मान सकते हैं कि रिकाउंटिंग हो रही है उपचुनाव में, वो भी रिकाउंटिंग, तो मतलब क्या है कि- चुनाव कोई सा भी हो, रिकाउंटिंग का अधिकार है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और देख सकते हैं हार्ट बीट देखिए किस तरीके से निर्वाचन अधिकारी के तमाम लोग, और ये सुरेंद्र जी कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, सुरेंद्र जी वापस पुराने हिंदू को भी ये मशीनें लेके आए। अब वापस से लेकर आए रिकाउंटिंग करेंगे। फिर इसका मतलब ये है कि हार जीत पर कम वोटा की है। कम वोटा की है आज, लेकिन बधाइयों का दौर है, वो अंदर हो गया था। तो ये दो मुख्य रिटर्निंग अधिकारी आपको दो स्क्रीन मुख्य अधिकारी पर आ रहे हैं। जिनके कंधों पे थी पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी। कथा वोट का अंदर ही हो, कथा भी हो। 44 वोट, 44 वोट से चुनाव जीते हैं बीजेपी। भाजपा है वो जीती है। प्रमोद जी आए हैं, प्रमोद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिणाम बहुत बढ़िया अनुभव मिला मेरे को, और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने मेरे पे जो विश्वास किया और मेरे वार्ड वालों ने जो विश्वास किया, उनको सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे एक अनुभव के साथ फिर एक बार पुनः वापस आऊँगा मैदान में, और यही आप लोगों को धन्यवाद। जीत हार का जो अंतर है वो महज एक हाँ, एक छोटा अंतर है, और बीजेपी ने इस राज्य के अंदर, अभी आप सब लोग मीडिया वाले सुन रहे हैं कि फर्जी वोटों का बहुत बड़ा नारा चल रहा है कि हमने 80 वोट फर्जी गिरवा दिए, 90 वोट गिरवा दिए। मैंने रात के सामने चुनाव लड़ा है, और एक सामान्य परिवार से रहता हूं मैं, और ये जीत हार जनता की है। और मुझे तो आपने शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हो तो शिकायत दर्ज करवाता का? नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं है। जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, मेरे स्वीकार बड़े कर भाई लो। साहब डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को बहुत आशीर्वाद दिया है, और मैं पुनः अपने वार्ड वासियों और पूरे नवगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक एक आदमी, नवगढ़ के आदमी ने सहयोग किया। जीत हार तो तकदीर की है, बाबा राम सपीर की है। बहुत बहुत कथा की रीति, हाँ, कथा की 44 वोट 217, 161, 987, 431। धन्यवाद। तो बड़ा दिन तो कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो। एक छोटे से सामान्य आदमी को 44 इतना बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन आज पूरे नवलगढ़ में लोग जानने लगे कि हाँ, इस वार्ड और बहुत अच्छा दृश्य है, दोनों प्यार से एक दूसरे को विदा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा दृश्य है, ये भाईचारे वाला है। विक्रम खूब इसने मेहनत की है, और मैंने भी खूब मेहनत की है। इसने अपने पार्टी के लिए मेहनत की, और मैंने डॉक्टर राजकुमार शर्मा के लिए मेहनत की है, और आगे भी करते रहेंगे। पर दोनों के चेहरों पे एक हाँ, खुशी है, एक अनुभव मिला हमको। बिल्कुल जीवन में पहली बार मुझे अनुभव मिला, नवलगढ़ का सौहार्द है कि हम दोनों कैंडिडेट हार जीत के बाद भी एक साथ खड़े हैं। और साथ ही मिलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ, और मैं हमारे बड़े भाई साहब विक्रम सिंह जी जाखड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी पार्टी ने भाई साहब ने साथ दिया। तो अब एक बार हैंड शेकिंग है वो हमारे सामने हो जाए, ना गला मिलाते हैं, और मिल लो भाई, गला मिलो भाई। और गले मिलो तो चलो बढ़िया, चुनाव तो ऐसे अच्छा ही चलता दृश्य है। रहेगा, लेकिन भाईचारा है वो बहुत धन्यवाद सभी मीडिया वाले। अभी भी है, आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हो पाई है। 44 वोट से जीत गए आप तो। चलो यही है, 44 वोटों से 44 वोट से अब बाहर कैंडिडेट आ रहे हैं। हाँ, नहीं बस बता सीता अधिकारी, सर कुछ बताइए होगी हाँ आंखों को नहीं, रिटर्निंग अधिकारी, हाँ वही बताइए। सोच रहे हो चुनाव बताओ। तो रिकाउंटिंग वाला तो हो गया, रिकाउंटिंग भी, और ऐसे में जा रहे हैं तमाम प्रत्याशी। तमाम ये जिंदाबाद, जिंदाबाद, आयो जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, विक्रम जाखड़े जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 44 वोट है, 44 सविता जी चौटिया जिंदाबाद, सविता चौटिया जिंदाबाद, सविता चौटिया जिंदाबाद, सविता चौटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, राम सपीर की जय। कालू
जी की दाढ़ी करा ले आओ। अब कराशा विक्रम बताओ जी के नेतृत्व में नवलगढ़ की भारतीय जनता पार्टी और वार्ड के कार्यकर्ताओं ने खूब दिन रात मेहनत की, उसका एक फल है जो आज थारा काला अरे रुके थारा काला बड़ा की लाज राख दी कार्य। तो आपका मतलब नेतृत्व जो आपका चेयरमैन हो नगर पालिका में चुनाव था, तो आपके भी मतलब ये आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की। सबके कार्यकर्ताओं की विधायक जी हमारे सबके। अब के कार्य के मजस आ रहे विधायक जी आ रहे तो तारी जीत के पद पर बैठे हमें पहलो जीत को संग ना गए। तो एक मतलब भविष्य में तारा नेतृत्व नगर पालिका चुनाव लड़े था तारा नेतृत्व में चुनाव लड़े नगर पालिका में, मतलब थारा चयन सार्थक कर दिया थे। हरी सिंह जी अरे खालो हरी सिंह जी तारा साथी बढ़ेगा चाहते साथी ऑफिशियली सिंबल पर 4 5वां होगा। ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और एक दिन जब नगर पालिका का चुनाव आएगा तो हम निश्चित रूप से बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। ये हमारी शुरुआत हो गई है, 101% बनेगा और ये हमारी शुरुआत है। इस शुरुआत को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपने निश्चित रूप से आपने सोचा होगा कितने मार्जिन रहेगा, क्या अनुमान था आपका, क्या मार्जिन था? मार्जिन था, अच्छा मार्जिन था, हमें जितना उम्मीद थी उससे 50 वोट आई मार्जिन। और आने वाले समय में हमारे साथ कार्यकर्ता जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जिस तरीके से वार्डवासियों का और अन्य सभी वार्डों का सहयोग रहा है, आने वाले समय में हमारे मंडल अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। मंडल अध्यक्ष जी थे, बताओ। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से जो आपको देखने वाले हैं, उनमें जितने भी वार्ड नंबर 10 के सारा ही है, उन सभी को खूब खूब बधाई। ये हमारे नेतृत्व की विक्रम सिंह जी जाखड़ की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे चेयरमैन साहब जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं हमारे, इनकी जीत है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, जिन्होंने जो मेहनत की वो मेहनत उनकी सफल रही। और मैं सभी वार्डवासियों को बधाई देता हूँ, सभी जो मतदाता है उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भाजपा पर विश्वास जताया और आगे भी इसी प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को नवलगढ़ की जनता धीरे धीरे नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये उदय है। युवा मोर्चा अध्यक्ष ललित भाई भी आओ, हमारे साथ, उनसे भी जानते तो हैं। बहुत मेहनत करी ललित भाई, आप भी बहुत मेहनत और ये जीत भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की है, जिसका हमेशा फर्जी वोट डाले, उनका नतीजा सामने आ गया है। इंसानियत कैसे अच्छी वोट देती है। अरे काड़के की क्या ख्याल है, आओ जोशी जी आप आओ। जोशी जी बहुत मेहनत करी यार, जोशी जी थे भी बहुत मेहनत करी हो, मेहनत करी है। और बताओ भाई, अरे बाया आ गया, रमेश सेठ जी आ गए, मील साहब बहुत बधाई होगा। ये जो वार्ड नंबर 10 का जो चुनाव है, जो ये विकास का चुनाव है, ये जो चुनाव जो हुआ है, जो मुस्लिम भाई जो हिंदू भाई सब ने मिलकर के ये जो चुनाव लड़ा है, तो ये विकास का चुनाव है। तो आने वाला जो चुनाव है, जो नगर पालिका के जो चुनाव है, पंचायत राज के जो चुनाव है, तो विकास की ओर जो अग्रसित हो रहा है। तो आने वाला जो समय है वो बीजेपी का जो बोर्ड, जो नगर पालिका जो मेंबर को चुनाव, वो जो आगे की जो जनता है माने, वो जनता जो वार्डवासी चाहेंगे वो होगा। ठीक है साहब। तो भाजपा का तमाम कार्यकर्ता भेड़ा हो रहे हैं और बड़ी संख्या में। अरे कोई पटाखा पुट्टू कोई लेके दे नहीं आ गया, बोलो। मेरे को वार्ड नंबर 10 में मोहम्मद मलिक की जिम्मेवारी दी गई थी, मैंने पूरी जिम्मेवारी निभाई। 50 वोट मोहम्मद को दिलाए, पूरा गांव की जिम्मेदारी दिलाते हैं, कोई किसी तरह। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आनंद के साथ आप से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अरे सुरेंद्र जी देवी आ जाओ, क्यों बोलो। तो नवलगढ़ में नगर पालिका में ये जो उपचुनाव था, उपचुनाव पे बढ़िया बता रहे, रिजल्ट बता रहे हैं कि इस समय, और ये रिजल्ट बता रहा है कि वो मांगो रिटर्निंग अधिकारी होगी भाई, आओ बुला ले मांगेगी। नवलगढ़ पुलिस ने बहुत शांतिपूर्वक चुनाव कराया है। ये तमाम चेहरे के रिटर्निंग अधिकारी
वाइट चलिए देखिए ना, ठीक है। तो सब लोगों को एक साथ आप गए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये नवलगढ़ का एक इतिहास है। इस प्रकार एक परिणाम के साथ में दोनों साथ में हाथ मिलाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो हारने वाले हैं मतलब जीते हैं वो जश्न मना रहे हैं, बस यही है। मोंटी गड़ा है, आप देख रहे हैं शेखावाटी ऑनलाइन। मोबाइल पकड़ी पर उसी बूथ में आगे रहे, इसी वजह से आगे बढ़ी है पार्टी। मतलब ऐसे की जीत है, अपनी की है, आसार बीजेपी कार्यकर्ता की जीत है। तेरी बूथ मांगे पहली बार ना, एक की जीत है, सारे कार्यकर्ता की जीत है बीजेपी की। और अब असली जीत विक्रम सिंह की है। धन्यवाद। तो शेखावाटी ऑनलाइन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत वही हमने आपको सिखाया है, तो जो सामने आया है वो आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। अरे क्यों एंड कर दो भाई। एक सेकंड। तो चलिए थोड़ी देर बाद में वापस से जुड़ते हैं। धन्यवाद।